हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो कि अगर तुम वो नहीं देखना चाहते तो आज से तुम्हारा अंगीकार वो होना चाहिए जो तुम देखना चाहते हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर आप वो नई चीजें लेना चाहते तो अपने मुंह से घोषित करना बंद कर दो। जिन चीजों को आप अपने जीवन के ऊपर आता हुआ नहीं देखना चाहते उनको अपने मुंह से निकालना बंद कर दो। परमेश्वर के दास ने बताया कि जो आप घोषणा करते हैं, जो आप डिक्लेरेशन करते हैं, जो आप कमांड करते हैं, वो आपके जीवन में पूरी होती है। जो आप मुंह से निकालते हैं, जो आप बोलते हैं, एंजल्स जो स्वर्गदूत हैं, वो आपके मुंह से निकले हुए वर्ड को सुनता है और उसी के अनुसार काम करता है। और सेम इसी तरह से शैतान है, जो आपके मुंह से निकलता है वो शैतान सुनता है और उसके विपरीत वो काम करता है। लेकिन जो आपके मन में चलता है, जो आपके दिल में आपके दिल में चल रही हैं चीजें, जो आपके इंटरनल आपके मन में चल रही हैं, उसको सिर्फ पवित्र आत्मा जानता है, उसको केवल होली स्पिरिट जानता है। तो अगर आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं और आप कभी नेगेटिव चीजों को अपने ऊपर आता हुआ नहीं देखना चाहते तो नेगेटिव बोलना आज से बंद कर दो। अगर आप नहीं नेगेटिव चीजों को लेना चाहते तो नेगेटिव बोलना आज से बंद कर दो। क्योंकि जो आप घोषणा करते हैं, जो आप डिक्लेरेशन करते हैं, वो पूरी होती है। वो नेगेटिव है, वो पॉजिटिव है, वो पूरी होती है। लिखा जब दाऊद गया उस पलिश्ती को, उस गोलियत को मारने के लिए, तो उसने, बाइबल में लिखा कि जो गोलियत था वो अपने देवताओं के नाम ले लेके इजरायलियों को श्राप दे रहा था। वो अपने मुंह से ये अंगीकार कर रहा था, ये डिक्लेयर कर रहा था कि तुम श्रापित हो, तुम फेल हो, आज तुम मेरे हाथ से मर जाओगे। क्योंकि शैतान भी आपके मुंह से निकले हुए वर्ड को सुनता है और वो वर्ड आपके जीवन में पूरा होता है। और एंजल भी, स्वर्गदूत भी आपके मुंह से निकले हुए वर्ड को सुनते हैं और वही आपके जीवन में फिर होता है। लिखा जब दाऊद गया गोलियत को मारने के लिए, बाइबल में लिखा पहला शमूएल 17 उसकी 45 आयत में लिखा कि दाऊद ने फिलिश्ती से कहा, गोलियत से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा। ये दाऊद की डिक्लेरेशन थी, ये दाऊद घोषणा कर रहा था कि आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और आज के दिन फलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। सब बोलो आमीन, हालेलुया। दाऊद घोषणा करता जा रहा है कि तू तो तलवार लेके, भाला लेके, सांग लेके मेरे पास आ रहा है, लेकिन मैं उस परमेश्वर के नाम से आ रहा हूं जिसने शेर भालू को मेरे हाथ में कर दिया, जिसने मुझे आज तक बचा के रखा, जिसने मुझे आज तक जयवंत करके रखा, और आज मैं तुझे मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। अगर आप घोषणा कर रहे हैं तो आज शैतान का सिर उसके धड़ से अलग होगा यीशु मसीह के नाम में। वो बीमारियों का सिर धड़ से अलग होगा यीशु मसीह के नाम में। वो गरीबी आज आपके जीवन में से जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जब आप अंगीकार करते हैं, जब आप घोषणा करते हैं, तो परमेश्वर ऑनर करता है, परमेश्वर उसको सुनता है कि आप कैसे वर्ड अपने मुंह से निकाल रहे हैं। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आज से जब सुबह उठो, हर रोज उसके सिर पे हाथ रखो, उसको बोलो तू परमेश्वर का दास है, तू परमेश्वर की दासी है, तू परमेश्वर का सेवक है, तू परमेश्वर के आराधना करने वाला है। आप देखो जब बड़े होंगे बच्चे, वो ऐसी ऊंचाइयों पर होंगे, आप हैरान होंगे यीशु मसीह के नाम में। वो टॉप पे होंगे यीशु मसीह के नाम में, वो परमेश्वर की सेवा में जाएंगे फिर। हालेलुया। आज गलत घोषणा करके लोगों ने अपने बच्चों को आगे बढ़ने से रोका हुआ है, अपने शब्दों के कारण उनके बच्चे कभी आगे बढ़ नहीं पाए। ये तो निकम्मा है
ये तो बेकार है, ये अनपढ़ है। ऐसी बातें जब आप बोलते हैं तो वो वर्ड आपके मुंह से निकला उनके जीवन में पूरा होता है। तू कभी आगे नहीं बढ़ सकता, तेरा कभी वीजा नहीं लगेगा, तू पढ़ाई में हमेशा फेल है, तू जीरो है। जब ऐसे वर्ड नेगेटिव बोलते हैं तो वो लोगों के जीवन में पूरे होते हैं। आपके लोग जो मसीह में नहीं है, आपके रिलेटिव, आपके आस पड़ोस वाले, हो सकता है आपके खिलाफ ऐसी बातें बोलते होंगे, लेकिन आपको कैंसिल करना है ऐसी चीजों को और आपको खुद से डिक्लेयर करना है। अगर आपको कोई बोले तू निकम्मा है, तो आपने डिक्लेयर करना है कि मैं जयवंत हूं, मैं आजाद हूं, मैं ब्लेस्ड हूं, मैं चंगा हो चुका हूं, मैं याजकों का समाज हूं, मैं राजपदधारी हूं, मैं उसकी चुनी हुई निज प्रजा हूं। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू मोल दे के हमें खरीद लिया। जब आप अपने ऊपर ऐसी घोषणाएं करनी शुरू कर देंगे, शैतान कभी आपके पास नहीं आएगा। आपको चेंज करना है। आप क्या डिक्लेयर करते हैं, आप क्या घोषित कर रहे हैं लोगों के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने पति के ऊपर। बहुत सारी बहनें अपने पति को बुरा बोलती हैं, बहुत सारे भाई हैं वो अपनी वाइफ को बुरा बोलते हैं। फिर जब घर में क्लेश होता है, प्रॉब्लम्स होती हैं, बच्चे प्रॉब्लम में फंसते हैं, फिर समझ नहीं आता कि कारण क्या है। आज आप समझ जाएंगे कि उसके पीछे कारण क्या है, कि जब आप डिक्लेयर करते हैं तो वो पूरा होता है, आप घोषित करते हैं वो पूरा होता है। बाइबल में लिखा, जब स्टिफनुस परमेश्वर का सुसमाचार लेके गया प्रचार करने के लिए, जब लोगों ने वहां पे उसका विरोध किया, उसको पत्थर मार मार के उसको मार दिया, तो बाइबल में लिखा, स्टिफनुस ने कहा कि परमेश्वर, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और जैसा ही उसने ये बोला, वो मर गया, वो सो गया, उसने अपने प्राण छोड़ दिए। वैसा ही टाइम पौलुस के ऊपर आया। पौलुस को लोगों ने पत्थरवाह किया, उसको मारा, उसके सिर के ऊपर पत्थर लगे, वो ब्लीडिंग हो रही, खून निकला, उसको तड़प रहा है, लेकिन मुंह से अंगीकार नहीं किया, आराम से जस्ट मार खा के लेटा रहा। और जब लोगों ने देखा कि इसको इतना मारा है, शायद ये मर गया है, ये सोच के कि वह पौलुस मर गया है, लोग वापस चले गए। जैसे ही वो वापस गए, पौलुस फिर से खड़ा हो गया। उसने अंगीकार नहीं किया कि मैं मर रहा हूं, उसने अंगीकार नहीं किया कि आज मेरी जिंदगी खत्म है। उसके इसी काम के कारण पौलुस, जो सबसे ज्यादा कलीसियाएं स्थापित करने वाला बना, पौलुस जो सबसे ज्यादा अधिक भविष्यवाणी करने वाला, अन्य भाषा बोलने वाला, अधिक पत्रियां लिखने वाला बना, क्योंकि उसका अंगीकार, उसका जो डिक्लेरेशन थी, उसकी जो घोषणा थी, वो परमेश्वर के सामने बिल्कुल क्लियर थी। जो वो लेना चाहता था वही वो डिक्लेयर करता था। अगर आप बीमारी नहीं लेना चाहते तो कभी डिक्लेयर ना करो। अगर आप गरीबी नहीं लेना चाहते, कभी डिक्लेयर ना करो। कोई आपसे उधार पैसा मांगने आता है तो आप कहते हैं हमारे पास तो पैसा है ही नहीं है, हम तो बहुत गरीबी में है, बहुत कर्जे में फंसे, चाहे पैसे अंदर पड़े भी हैं। जब आप अंगीकार करते हैं, आप डिक्लेयर करते हैं अपने ऊपर ऐसी चीजों को, तो परमेश्वर चाह के भी उन चीजों को आपसे अलग नहीं कर पाता, क्योंकि ये आपका डिसीजन है, ये आपका निर्णय है कि आप उन चीजों को अपने पास रखना चाहते हैं। अपने बच्चों के ऊपर अच्छी कमांड करो, अच्छे वर्ड रिलीज करो, उनके ऊपर जो आप उनको बनता देखना चाहते हैं वो वर्ड बोलो उनके ऊपर। मेरा पति तो शराबी है, मेरा पति तो जुआ खेलता है, ये बातें जिनके पति पीते हैं, शराब पीते हैं, वो जुआ खेलते हैं, अपने सभी रिश्तेदारों को उस बहन ने ये बताया होता है, अपने लोगों को बताया होता है, घर में ये बातें चलती है, ये तो शराबी है, ये निकम्मा है, ये किसी काम का नहीं है। और सारी उम्र निकल जाती है, बंदा बूढ़ा होकर मर जाता है, कभी सक्सेस उसकी लाइफ में नहीं आती, क्योंकि उसके पीछे आपके वर्ड, आपके शब्द हैं जो आप बोलते हैं। जैसे ही आप कमांड करते हैं वैसा आपके जीवन में होता है। अगर आपसे कोई पूछे, अगर आप बाय चांस अगर आप बीमार भी हैं, लोग आपसे पूछे आप कैसे हैं, तो कभी मत कहो कि मैं बीमार हूं, कभी मत कहो कि मैं गरीबी में हूं। अगर आप बीमार हैं तो भी आप ये अंगीकार करेंगे, यशायाह 53 उसकी 5 आयत के अनुसार कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, मैं चंगी हो चुकी हूं, उसके सुसमाचार सुनाए जाने से मैं अमीर हो चुका हूं, अमीर हो चुकी हूं, यीशु मसीह के बांधे जाने से मैं छुटकारा पा चुका हूं। हालेलुया। जब आप ऐसा अंगीकार करना शुरू करेंगे तो कोई शैतान, कोई दुष्ट, कोई जादू टोना आपके ऊपर नहीं काम कर पाएगा। लोग करेंगे लेकिन वो कभी हावी नहीं हो पाएगा।
जकरिया के पास जब दूत आया, कहता है तेरे बेटा होगा, परमेश्वर तुझे बेटा देने वाला है। कहता है नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता, मैं बूढ़ा हूं, मेरी पत्नी बूढ़ी है, ये कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता। लिखा स्वर्गदूत ने उसके मुंह को बंद कर दिया, क्योंकि उसका अंगीकार यह था कि हो ही नहीं सकता। उसने अंगीकार किया गया ये पॉसिबल नहीं है, मैं भी बूढ़ा हूं, मेरी वाइफ लिशिबा बूढ़ी है, ये हो नहीं सकता। और लिखा दूत ने उसके मुंह को बंद कर दिया कि अगर ये ऐसा ही बोलता रहा, ऐसा ही बोलता रहा तो बच्चा नहीं होगा। जब उसको गूंगा कर दिया, दूत ने उसके मुंह को बंद कर दिया, उसकी जुबान को। लिखा जब उसकी वाइफ उसके बाद प्रेग्नेंट हुई तो 9 मंथ टाइम निकला, उसके बाद परमेश्वर ने उसको बेटा दिया। जैसे ही बेटा हुआ, उसका नाम जब यूहन्ना रखा गया, लिखा स्वर्गदूत ने, परमेश्वर ने उसके मुंह को वापस से खोल दिया और परमेश्वर ने उसको ऐसा बेटा दिया जिसने आगे जाके प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया। जब आप खुदा की हुजूरी के साथ जुड़े हुए हैं, आप परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको यह ध्यान रखना है कि आप क्या बोल रहे हैं, कि आप लोगों को क्या बता रहे हैं, आपकी डिक्लेरेशन लोगों के सामने क्या है। अगर आपके ऊपर इवल स्पिरिट के, दुष्ट आत्मा के अटैक होते हैं, तो आप लोगों को यह नहीं बताएंगे कि मैं दुष्ट आत्मा के अटैक के नीचे हूं जी, मेरे ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया है। ये एक शेम वाली बात है कि अगर आप क्रिश्चियन हैं और आप जादू टोने के नीचे हैं और फ्री होने का आपको पता है कि कैसे फ्री होना है, आप प्रेयर करेंगे, फायर प्रेयर करेंगे, प्रेयर माउंटेन से प्रेयर करेंगे, आप फ्री हो जाएंगे, आप डिलीवर हो जाएंगे। आपका अंगीकार मायने करता है कि अगर दुष्ट आत्मा अटैक करती है, कोई जादू टोना अटैक करता है, तो आपका अंगीकार होना चाहिए कि याकूब के घराने में कोई तंत्र मंत्र, कोई जादू टोना नहीं चलता है। आपका अंगीकार होना चाहिए कि मैं जादू टोने से फ्री हूं, मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा का नहीं, मेरे ऊपर प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है। यह शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें शैतान नहीं रह सकता, इसमें पवित्र आत्मा रह सकती है। यह शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, यह व्यभिचार का नहीं है, ये पाप का नहीं है, ये गालियों का नहीं है, ये ब्लू फिल्म्स का नहीं है, ये नशों का नहीं है, ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, होली स्पिरिट का घर है ये। इसमें पवित्र आत्मा रह सकती है, कोई दुष्ट नहीं रह सकता, कोई बीमारी नहीं रह सकती। जब सुबह उठो, एवरी डे ये अंगीकार करो, हर रोज सुबह उठ के अपने ऊपर डिक्लेरेशन करो, शीशे में जाके, मिरर के सामने जाके एवरी डे अपने आप को देख के अंगीकार करो। एवरी डे अपनी बॉडी के ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर डिक्लेरेशन करो। आप जानते हैं, जब आप ऐसा करना शुरू करते हैं, आप अच्छी डिक्लेरेशन करनी शुरू करते हैं, तो आपके मन से भी जो नेगेटिव चीजें वो चली जाती, चाहे हालात नेगेटिव ही क्यों ना हो, परिस्थितियां नेगेटिव ही क्यों ना हो, लेकिन वो चीजें आपके मन में से निकल जाती हैं और आप भरोसे में आ जाते हैं कि वो परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, आज वो हमें हमारी बीमारियों से आजाद करेगा, हमारी गरीबी से आजाद करेगा, हमारे बंधनों से आजाद करेगा, और आज से मैं फ्री हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। आपका अंगीकार मायने करता है कि आप क्या अंगीकार करते हैं, आप क्या वर्ड बोलते हैं अपने ऊपर। रोज सुबह उठो, बोलो मैं ना मरूंगा, वरन यहोवा के कामों का वर्णन करूंगा, परमेश्वर की मैं सेवा करूंगा, परमेश्वर के मैं राज्य को बढ़ाऊंगा, मैं जीवित रहूंगा, मैं बीमारी से बाहर रहूंगा, मैं नशों से बाहर रहूंगा। आपका अंगीकार मायने करता है, आपकी डिक्लेरेशन मायने करती है कि आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या आपके मुंह से निकल रहा है। बाइबल में लिखा है जो मुंह के अंदर जाता है वो अशुद्ध नहीं करता, जो मुंह से बाहर निकलता है, जो आप बोलते हैं, वो व्यक्ति को अशुद्ध कर सकता है। जो आप मुंह से बाहर निकालते हैं नेगेटिव चीजें, वो आपको अशुद्ध कर सकती है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो कभी शेयर मत करो इस चीज के लिए कि मैं इस प्रॉब्लम में हूं, मैं इस बीमारी में हूं। आप अच्छा बोलो, आप अच्छा अंगीकार करो। दाऊद गया उसके सामने, ये नहीं कहता क्या कि देख लो अगर मर गया गोलियां तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। उसने कोई इजी नहीं लिया उस चीज को, उसको भरोसा था परमेश्वर के ऊपर, वो भरोसा रख के गया। उस टाइम दाऊद के अंदर डर था गोलियत के सामने जब वो गया। जब आप भजन संहिता पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि दाऊद ने कहा कि मैं ना डरूंगा क्योंकि यहोवा परमेश्वर मेरे साथ है। इसका मतलब दाऊद डर रहा था, लेकिन उसकी डिक्लेरेशन यह थी
कि अगर खुदा ने, अगर परमेश्वर ने शेर भालू को मेरे हाथ में कर दिया तो आज मैं तुझे मारूंगा और तेरा मांस जो है वो आकाश के पक्षी खाएंगे और आज तेरा सिर तेरे धड़ से अलग हो जाएगा। अपनी बीमारियों के ऊपर उठो सुबह और कमांड करो कि बीमारी तेरा मेरे जीवन पे कोई अधिकार नहीं है, दुष्ट आत्मा तेरा मेरे जीवन पे कोई अधिकार नहीं है, गरीबी तेरा मेरे जीवन के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। जब आप बोलेंगे आप गवाहियों के साथ वापस आओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में आमीन बोलते हुए सब जन